Hello everyone. Welcome to my basic mathematics सीरीज। लास्ट सीरीज में हमने किया था परसेंटेज के बारे में। इसका 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, कुछ फिक्स और फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। अब दूसरे टॉपिक पे हम जाते हैं उसी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है काफ़ी बेसिक सा है, मगर जब आप क्लास 12 लेके आप कॉलेज में भी जाएंगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम में आता है, क्योंकि फाइनली एक इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करना होता है और वो इक्वेशन मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन का डिग्री 2 हो, ठीक है, उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले सिंपल सा इसका एक स्टेटमेंट लेते हैं कि बाय डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर known variables। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसका इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। मैंने आपको जैसे बताया था कि डिग्री जिसका 2 हो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0। तो कोई सा भी इक्वेशन आप देख लीजिए जिसमें अगर हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, डिग्री 2 हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जैसे ये इक्वेशन हमने जो एग्जांपल के तौर पे लिया है इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल का, जो एक्स वेरिएबल का 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक फॉर्मेट है, ये फॉर्म है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, मतलब इन द सेंस कि कंडीशन यहाँ पे दे रखा है वेयर ए बी एंड सी आर नॉन वेरिएबल्स, ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल 0। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ना, क्योंकि ए बी सी आर नॉन वेरिएबल्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी इक्वल टू 0 हो सकता है, सी इक्वल टू 0 हो सकता है, मगर ए 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन वेरिएबल है और ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 हो सकता है, फॉर्म है, मगर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसमें हाईएस्ट पावर नंबर 2, ठीक है, और ए नॉट इक्वल 0 है। बाकी यहाँ पे क्या है, अब इसी को मैं अगर इसके ऊपर के फॉर्म में ले आऊँ तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, या ऐसे कर सकते हैं, जैसे बी है प्लस 1 इक्वल 0, और जो बी एक्स है जो बीच का, ठीक है, यहाँ पे एक्स तो है, ठीक है, और ये इसका वैल्यू 0, ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्म है ना, जहाँ पे बी वस्तु क्या है, जैसे यहाँ पे बी वस्तु के इस इक्वेशन बी वस्तु 0 है कि नहीं, ये हो सकता है बी को 0 सी को 0 हो सकता है, मगर ए 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक ऑब्जर्वेशन टाइप का है कि क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानना है। ठीक है, ये खत्म हुआ। पहले क्वाड्रेटिक क्या होता है और उसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 आना। जैसे यहाँ मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए इक्वल टू 1 हुआ, बी इक्वल टू 1 हुआ, और सी इक्वल टू 0, सी इक्वल 0 हो सकता है।
अगर आपको ऐसा बोल दे कि x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, सपोज ये एक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिख सकेंगे, 0 × x² प्लस 1 × x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ, जो कि नहीं हो सकता, यहाँ पे पहले दे रखा है 0 कभी हो नहीं सकता a का। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जिसको बोलते हैं रूट्स। ये इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, ZER, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स और या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए फिर से वही इक्वेशन ले लेते हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने बोल जैसा यहाँ a b c आर कॉन्स्टेंट नॉन वेरिएबल है। ठीक है, जिसमें आपको बोला जाता है कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू दे रखा है, मगर x का वैल्यू कभी नहीं दे रखा होता है। ठीक है, x का वैल्यू हमको ढूंढना पड़ता है उस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आगे आएगा मेथड्स कैसे सॉल्व करेंगे x के वैल्यू के लिए, मगर फिलहाल अभी इसी को हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और रूट्स का नहीं समझते। ये एक साइड हुआ LHS। ठीक है, और यहाँ पे जीरो लिखा है तो ये RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो रूट्स ऑफ जीरो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू, जिस x का वैल्यू पे जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला, सब कुछ मान के चलता है, x का वैल्यू 1 डाला, और जहाँ पे मैं 1 डालूंगा यहाँ पे 1 डालूंगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डालूंगा, और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो इक्वल जीरो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रूट्स। समझ में आ रहा है, जिस वैल्यू का x हम डालेंगे, x का जो वैल्यू डालेंगे और जिसकी वजह से जो LHS जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं रूट्स, और या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल दें। और दूसरी बात ये है, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका रूट्स दो होते हैं, मैक्स टू मैक्स दो ही होते हैं, क्योंकि आपका क्या बोला था मैंने, हाईएस्ट डिग्री यहाँ कितना है, डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 है, इसलिए इसका रूट्स भी 2 ही है। मतलब आपको सिर्फ x का ऐसा 2 वैल्यू मिलेगा एक इक्वेशन के लिए जिसपे जीरो होगा, बाकी इक्वेशन में जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, बाकी उस पर जीरो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम जैसे एग्जाम्पल ले ले, ये ले लेते, इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट x का वैल्यू कितना है, डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। ठीक है, और जिसमें क्या है, e का वैल्यू 0 नहीं है, तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका रूट्स में क्या बोला था, जिस x का वैल्यू जिससे हमको यहाँ पे 0 मिल जाए सारा सारा टर्म, तो उसको रूट्स बोलते हैं। और इसका मैक्सिमम रूट कितना आएगा, सिर्फ 2 ही। ठीक है, तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। आप जैसे मान लिए x इक्वल टू 3 डाल दीजिए, -3, x इक्वल टू -3, और यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो 2 × -3 होल स्क्वायर, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, प्लस 7 × -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, वो प्रूफ करना है। 2 × -3 × -3 is 9 plus -21 plus 3, और 2 9 is 18 -21 plus 3, इसको सॉल्व करेंगे आगे, 18 plus 3 कितना हो जाएगा, 21 -21, जो कि 0 आया है, तो इस सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे। वैसे आप x इक्वल टू -1/2 डालेंगे, 1 माइनस x इक्वल टू 1 - 2 बाई, इस इक्वेशन में डाल ट्राई कीजिए, तब भी ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन में क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 एंड -2, फर्स्ट चीज। और दूसरा चीज है, इन दो वैल्यू के अलावा बाकी कोई आपको वैल्यू नहीं मिलेगा जिसमें आपको जो एक्स का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला था डिग्री 2 है, तो इसका सिर्फ 2 ही रूट होगा। ठीक है, ये दूसरी बात है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ओनली 2। ठीक है, रूट्स
ऑफ क्यू इज ओनली 2, दो ही आपको वैल्यू मिलेगा सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही होता है उसका डिग्री। हमने समझ लिया रूट्स क्या होता है और जीरोस क्या होता है, दोनों मतलब दोनों सेम ही होता है, जिस जिस एक्स का वैल्यू पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, जहाँ पे जीरो हो जाए पूरा पूरा इक्वेशन उसको बोलते हैं रूट्स और जीरोस। और एक और चीज है, फिर से ले लेता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब चीजें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछते। जब भी एग्जाम वगैरह आता है तो उसमें आपको कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में ये सब ठीक होता है कि आपको बोल दिया इसका रूट सुनो, ठीक है, तो ये उधर काम आएगा ये। तो अभी ये एक इक्वेशन है सपोज मान लो, तो दो चीजें हैं इसमें, एक समझ लीजिए, सम ऑफ रूट्स। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखा है, आपको पूछ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है इस इक्वेशन का, ठीक है, उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और आपको पूछ दिया गया इक्वेशन दिया उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप क्या लिखोगे, सी बाई ए। क्योंकि अभी जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा तो जरूर आपको रूट्स, अगर सम ऑफ रूट्स करना है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना होता है तो आप पहले क्या करोगे, उसके रूट्स को ढूंढोगे ना। तो वो मेथड तो मैं आगे बताऊंगा, मगर उस मेथड को जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली बोला सम ऑफ रूट्स बोला है, ना कि आपको पूछा था कि रूट्स क्या क्या है। अगर आपको रूट्स क्या क्या पूछना है तो हम सॉल्व करेंगे, मगर यहाँ पे बोला है सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको डायरेक्ट है जो 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 इक्वेशन है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। जैसे माइनस बी बाई, जैसे इस इक्वेशन को करूंगा मैं, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 0, ये इक्वेशन है। इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस, अब यहाँ b क्या है 7 बाई, और a क्या है 2, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो c क्या है यहाँ पे 3 और a क्या है 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो देख लीजिए, हमको पता है कि पहले इसका रूट्स का वैल्यू क्या था, 2 रूट था, मैंने बोला था एक्स का कितना रूट से 2 रूट है, एक्स का क्या रूट आया था -3, तो -1/2 बोला था इस इक्वेशन के लिए। तो ट्राई कर लीजिए सम ऑफ रूट्स, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, -3 -1/2 तो क्या देगा -7/2, जो कि इधर आया है, और प्रोडक्ट करने से -3 इंटू -1/2 जो कि हो जाएगा 3/2, जो कि इधर आया है प्रोडक्ट रूट्स। ठीक है, तो आपको ये ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी इक्वेशन के जैसे मैंने बोला था डी ढूंढिए और फिर ई ढूंढिए, ठीक है, तो आप कर लेंगे। इसका पेज बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या क्या किया अभी तक, सम ऑफ फ्रूट्स किया और फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख लिया हमने, और फिर अब बचा समझते पहले उसको, नेक्स्ट थिंग है इसका इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी दूसरा पेन ले लेते हैं, ग्रीन वाला। अब नेक्स्ट थिंग है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज इक्वेशन में बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ये x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, मैंने बोला था ax² प्लस bx प्लस c, ये तो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड में लिखते हैं फॉर्म, ठीक है, और ये भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये मैंने क्यों बताया कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे आपको मैंने पहले वाला इक्वेशन है, ठीक है, हमको पता है रूट्स, आपको एग्जाम में दे देंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -3 एंड -1/2, फाइंड द इक्वेशन, कैसे करेंगे, तो सीधी सीधी बात है, आपको दे रखा है तो देख लीजिए इक्वेशन में 2 माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब क्या हो जाएगा -3 -1/2 x प्लस
प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म के लिए मैं ट्राई किया हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर -7/2 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर +3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7, सॉरी यहाँ पे x 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2 नीचे वाला 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आया, जो कि हमारे पास पहले से था। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ट्राई किया था, यही इक्वेशन आया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखाया, ये काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में आता है ये वाला इक्वेशन, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कोऑर्डिनेशन के बारे में इतना। तो आपको रूट्स दे देंगे और बोलेंगे कि उसका ढूंढो इक्वेशन, ठीक है। तब ये यूज करेंगे। आपको रूट्स दे रखा है, ठीक है, और ढूंढना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है, आपको ढूंढना होता है रूट्स, ठीक है। तो ये दोनों आपने देख लिया, तो यूज होता है। तो हमने लगभग, अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था, फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बस 0। यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मैं बोलूँ क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, पहली बात। अब यहाँ पे ए ढूंढो बी ढूंढो बोलने से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ आगे 1 है, ठीक है। बी का क्या आ जाएगा 1, और सी का क्या होगा, तो कुछ लोग लेते 3, और ये 3 नहीं है। हमेशा आप ट्राई करिए कि इस फॉर्म, कोई सा भी इक्वेशन आप इस फॉर्म में लेने की कोशिश करें। और इस फॉर्म में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो नंबर है उसको लेफ्ट साइड में लेना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3 को आप लेफ्ट में लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये उधर आ जाएगा, तो -3 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में लाना पहले, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सी का वैल्यू -3 हो जाएगा। ये काफी लोग गलती करते हैं, हाई चांस ऑफ मिस्टेक यहाँ पे सी का वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल रॉन्ग हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सारे सारे क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, और फिर देखिए कि ए का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, जैसे ए है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 है सपोज, -4x इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सारे सारे को लेफ्ट में लो, तो लेफ्ट में क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -4x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू -3, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, सम ऑफ रूट कैसे ढूंढते हैं। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ रूट्स आपको बोल दिया जाए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ रूट सुनो, तो आपको अभी देख, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, आपको बोला सम ऑफ रूट सुनने के लिए। तो आपके पास दो तरीका, पहले तो आप क्या करिए, दोनों दोनों रूट्स ढूंढिए, फिर उनको सम कर दीजिए, तो काफी लेंथी प्रोसेस जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है, सम ऑफ रूट्स के लिए डायरेक्ट ये यूज कीजिए, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस के, मैंने क्या बताया -b/a। तो देखिए b क्या है, माइनस पहले से लगना है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि माइनस लगाए यहाँ पे तो ये 4 सिर्फ लगेंगे, नहीं, माइनस से पहले से ही। अब b का वैल्यू क्या है -4 बाई e का वैल्यू क्या है 2, तो 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c/a, तो c का वैल्यू क्या है -3, ए का वैल्यू क्या है 2, तो -3/2। ट्राई कीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक को। हाँ, सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा आगे। अभी सिर्फ इंट्रो चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये दो हमने अभी तक क्या किया, नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा फॉर्म, नंबर 2 रूट्स देखा हमने, ठीक है। नंबर 3 हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा, है कि नहीं। और नंबर 4 दूसरा फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स वाला, वो देखा था इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ग्राफ का क्या है, क्या चीज़ है, वो देखते हैं, ठीक है। ग्राफिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ जाइए, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है सिर्फ, तो ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, बाकी ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, है कि नहीं। अगर आप 2D में ग्राफ बना रहे हो, आपको पता ही होगा 2D में ग्राफ बना रहे हैं, तो 2D में ग्राफ हम कैसे बना देते हैं, आपको दो क्वांटिटी चाहिए होता है, लेकिन एक क्या था, एक्स का वैल्यू और एक वाई का वैल्यू, एक्स और वाई, है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक्स से आपको वाई लेना पड़ेगा, तो मान लीजिए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्राफ के लिए यहाँ पे वाई लिखते हैं या हम लिखते थे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कोई भी लिखते थे, जैसे हम नॉर्मली ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख जाएंगे। ये पहले तो हमको समझ में आ जाए कोऑर्डिनेशन क्या है, अब इसका ग्राफ कैसे बनते हैं वो देख रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हल्का सा बताऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया एक्स इक्वल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते रहिए, जैसे एक्स का वैल्यू सपोज आपने डाल दिया माइनस, जैसे आपने डाल दिया 1, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 डालेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और फिर 4 डालेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि स्क्वायर हो रहा है वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तब आप प्लॉट करेंगे, सपोज अगर आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा प्लॉटिंग, ये मैं आपको दूसरे पेन से यूज करके बताता हूँ। प्लॉटिंग में क्या होगा, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जाना है, और y का वैल्यू क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले ये 1 1 का यहाँ आ जाएगा, फिर 2 का 4 का यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 9 का यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 4 16 का थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसा आ जाएगा, मतलब मैच नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना, इस टाइप का, मतलब सारे पॉइंट डाल जोड़ देंगे। तो ये पॉजिटिव साइड में जब मैं एक्स का वैल्यू पॉजिटिव डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वाई का सपोज एक्स का वैल्यू मैंने -1 डाला, -2 डाला, -3 डाला और -4 डाला, तब भी बात हो, ये स्क्वायर करना है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो क्या हुआ, एक्स का वैल्यू यहाँ पे -1 -2 है, -3 -4, मगर ग्राफ तो यही पे बनाएगा, है कि नहीं। ऐसे बनता है, इसलिए ये है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह का होता है, क्वाड्रेटिक पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। और क्लास 12 में आप, क्लास 11 में आप देखेंगे, सॉरी क्लास 11 में पैराबोला के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये होता है ग्राफिंग, और ये ग्राफ भी डिपेंड करता है किस तरह से आप कर रहे हैं। ये ग्राफ इसका है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर आपका इक्वेशन सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है सिर्फ, बाकी x प्लस 1 कोई नहीं है, बाकी सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और एक और चीज है, जैसे मैंने बताया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, सिर्फ x, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे सिर्फ। तो सपोज मैंने यहाँ पे a डाल दिया सपोज, ठीक है, मतलब a मतलब क्या है, यहाँ पे a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उसका क्या बनेगा देखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से बनाएगा। तो ये ऐसा क्यों बन रहा है, मतलब बता रहा हूँ आपको के लिए बन रहा है। अगर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर तो ऐसा बनेगा अंदर वाला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए ये बनेगा, और y इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर के लिए बनेगा। मतलब अगर जो आगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ठीक है, तो वो जो पैराबोला है इस तरह पे एक्सपेंड हुआ, ठीक है। अगर इंक्रीज हुआ इस तरह पे इंक्रीज इस तरह जाएगा, ठीक है ना। तो ये पैराबोला का एक और ये चीज है। आप ये सब एक बार आप अपने ग्राफ में प्लॉट करके देखिए, सारे सारे वैल्यू लेके, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी हमने मैक्सिमम देख ही लिया था कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो अब नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा नंबर 1 कोऑर्डिनेट इक्वेशन का रूट्स कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, उसको डाल, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा।
थैंक यू। और आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए गाइड मी ऐप का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।